Hello everyone, this is Archie Verma, and in this video we are going to talk about the pineal gland and about the thymus. And this is part 4th of the chapter chemical coordination and integration. And I have already told you about my Telegram channel. अगर आपको अपने doubts completely free में solve कराने हैं biology के, so you can join my channel. So without any delay, let's start. सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड एक छोटी सी मटर साइज़ की एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसका दूसरा नाम थर्ड आई ग्लैंड भी है या फिर इसको थर्ड आई के नाम से भी जानते हैं. ये ग्लैंड जो है ये जैसे हमारी हाइपोथैलेमस था, पिट्यूटरी था, वो दोनों के दोनों जो थे वो हमारे ब्रेन में ही प्रेजेंट थे. वैसे ही ये जो पीनियल ग्लैंड है ये भी हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती है. ब्रेन के 4 ब्रेन वाला रीजन जो है, जैसे ब्रेन में हमें पता है कि 4 ब्रेन है, मिड ब्रेन एंड हैंड ब्रेन रीजन होता है, वैसे ही ये जो पीनियल ग्लैंड है ये हमारे 4 ब्रेन के डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती है. 4 ब्रेन के डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती है हमारी पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड में से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है मेलेटोनिन. मेलेटोनिन हमारी बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है, जैसे कि 24 आवर रिदम को मेंटेन करना कि हमें कब सोना है, कब उठना है, कब हमारे डाइजेस्टिव हार्मोन्स को एक्टिवेट होना है, एंड सो ऑन चीज़ें, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कब एक्टिवेट होना है. ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं मेलेटोनिन के कंट्रोल के अंडर ही आती हैं. साथ ही साथ में हमारी स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करना, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना, हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, पिगमेंटेशन को कंट्रोल करना, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करना, साथ ही साथ में हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी को कंट्रोल करना. अब समझते हैं कैसे करता है थोड़ा थोड़ा. तो पहली बात तो ये जो मेलेटोनिन है ये क्या करता है, हमारे आँखों पे जब लाइट पड़ती है, ठीक है, तो उसके साथ साथ में जैसे जैसे हमारी आँखों में जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट पड़ती है उतना मेलेटोनिन कम निकलता है. और जैसे जैसे हम डार्कनेस में जाते जाते हैं वैसे मेलेटोनिन का जो लेवल है वो इंक्रीज़ करता जाता है. और जितना ज़्यादा मेलेटोनिन होगा हमारी बॉडी के अंदर उतना ज़्यादा हमें नींद आएगी. इस तरीके से जो हमारी डायर्नल रिदम है या फिर हमारी जो स्लीप वेक साइकिल है वो मेंटेन होती है. जैसे हम दिन में जाते हैं, दिन में हमारे पास हमें दिखता है कि सनलाइट का बहुत सारा एक्सपोजर है, बहुत सारी लाइट है, हमारा जो मेलेटोनिन है उसका लेवल बहुत धीरे धीरे करते करते कम होने लगता है. और दूसरी तरफ जब हम डार्कनेस में जाते हैं, जब रात होने लगती है, तो वैसे वैसे ही मेलेटोनिन का लेवल जो है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करता है और हमें नींद आने लगती है. सिंपल. बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर की. बॉडी टेम्परेचर किस तरीके से मेंटेन करता है, जब हमारी बॉडी में टेम्परेचर जब हम सोने लगते हैं, जब हमें नींद आने लगती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है. और कम ये एक हम नॉर्मल लाइफ में भी नोटिस करते हैं कि हमें सर्दियों में ज़्यादा नींद आती है, क्योंकि जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगेगा, हमें डार्कनेस ज़्यादा फील होगी अपने आसपास, हमारा मेलेटोनिन एकदम पीक पे जाएगा. या फिर ये कहो कि मेलेटोनिन बढ़ता है तो हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है, जब हम एकदम नींद की कंडीशन में चले जाते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हमें एक्टिविटी ज़्यादा परफॉर्म नहीं करनी. हम नींद की कंडीशन में हमारी बॉडी को एनर्जी कंजर्व करनी है, उसको ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी, तो हमारा टेम्परेचर जो है, बॉडी टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है. तो इस तरीके से भी जो मेलेटोनिन है वो रोल प्ले करता है. बात करते हैं अबाउट द मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म जैसे मैंने बताया कि अगर हम आप कॉन्टिन्यूसली लगातार आप एक रूटीन को बहुत सारे टाइम के लिए, यानी कि 1 महीना 2 महीने के लिए फॉलो करोगे, आप नोटिस करोगे ये चीज़ कि आपको एक ही टाइम पे आपकी अपने आप ही नींद खुल जाएगी, अपने आप ही आपको नींद आने लग जाएगी. आपकी एक ही टाइम पे आप एंजाइम्स जो हैं वो सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे, यानी कि आपको एक ही टाइम पे भूख लगने लग जाएगी. इस तरीके से आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे अपनी बॉडी के अंदर. तो मेटाबॉलिज्म को भी कहीं ना कहीं इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है कि आपकी जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो एक ही टाइम पे एक्टिवेट होने लग जाएंगे, आपको एक ही टाइम पे भूख लगने लग जाएगी. इस तरीके से चीज़ें होने लग जाएंगी. देन बात करते हैं अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल किस तरीके से, पहली बात जैसे मैंने बताया कि 24 आवर डायर्नल रिदम को ये मेंटेन करने में मदद करता है. यानी कि आप लेट्स से कि आपने एक ही टाइम पे सोना शुरू कर दिया और एक ही टाइम पे उठना शुरू कर दिया, आपका ये जो है वो 24 आवर का रिदम बन जाएगा आपकी बॉडी के हिसाब से, ठीक है. और उसी के हिसाब से जो गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो भी मेंटेन होती है. तो अगर जो ये साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है, ठीक है, अगर आप उठ अलग टाइम पे रहे हो, आप सो अलग टाइम पे रहे हो, और वो डेली चेंज हो रहा है, तो आपकी जो 24 आवर की जो रिदम है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी प्रॉपरली. और इस वजह से जो PCOS जैसी प्रॉब्लम होती है हमें फेस करनी पड़ती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाती है. देन डिफेंस कैपेबिलिटी, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, अगर हम प्रॉपर अमाउंट में स्लीप नहीं लेंगे, प्रॉपर अमाउंट में हमारी बॉडी में मेलेटोनिन रिलीज़ नहीं होगा, तो हमें क्या होगा कि हमें डिफेंस कैपेबिलिटी, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी हद तक सप्रेस हो जाएगा. अब बात करते हैं अबाउट द थाइमस. थाइमस एक ऐसी ग्लैंड है जो कि हमारे स्टर्नम के पीछे, यानी कि स्टर्नम की डोर्सल साइड और जो एओर्टा है उसके वेंट्रल साइड पर प्लेस्ड होती है. यानी कि हमारा जो चेस्ट रीजन है उसमें जो हमारी स्टर्नम है, जो फ्लैट बोन होती है उसके पीछे, और हमारा जो एओर्टा है उसके आगे ये प्लेस होता है थाइमस. अब थाइमस का मेन काम क्या होता है,
थाइमस एक प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की तरह काम करता है। ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की तरह इस तरीके से काम करता है कि जो मेन जो बी सेल्स हैं और टी सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन तो बोन मैरो में होता है, लेकिन जो टी सेल्स का मेच्योरेशन होता है, बी सेल्स के नहीं, टी सेल्स का जो मेच्योरेशन होता है वो थाइमस के अंदर होता है। ठीक है, तो थाइमस क्या करता है, अपने साथ में एक एंडोक्राइन रोल भी रखता है। एंडोक्राइन रोल का मतलब क्या है, ये अपने अंदर से एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम होता है थाइमोसिन। ये थाइमोसिन रिलीज करेगा और ये जो टी सेल्स हैं इनका मेच्योरेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। टी सेल्स का मेच्योरेशन का मतलब क्या है, देखो टी सेल्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर टी हेल्पर सेल है तो वो ह्यूमरल इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, और अगर टी साइटोटॉक्सिक सेल है तो वो आगे जा करके जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इस तरीके से जो टी सेल का ये मेच्योरेशन करने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है इम्यूनिटी के लिए। जब हम एडोलेसेंट स्टेज में होते हैं, है ना, जब हम टीनेज स्टेज में होते हैं, फिर बहुत बचपन में होते हैं, तो हमारा जो थाइमस होता है वो काफ़ी हद तक अच्छी खासी साइज़ का होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ओल्ड एज की तरफ जाते रहते हैं, प्यूबर्टी के बाद जो थाइमस का है उसका साइज़ काफ़ी तक कम होने लगता है, धीरे धीरे करते करते वो रिड्यूस हो जाता है। और इसी वजह से जो ओल्ड एज इंडिविजुअल्स हैं, है ना, उनके अंदर इम्यूनिटी जो है वो काफ़ी तक कम हो जाती है, उनको ईजिली प्रॉब्लम होने लग जाती है, उनको ईजिली इन्फेक्शंस या फिर कोई भी प्रॉब्लम होने लग जाती है उनकी इम्यूनिटी के अगेंस्ट। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।